नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों यूपी के गोरखपुर के अंदर औरंगाबाद विलेज को एक स्पेशल टूरिस्ट विलेज के रूप में तैयार किया जाएगा और इसके लिए यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों गोरखपुर का ये विलेज जाना जाता है उसके ट्रेडिशनल टेराकोटा क्राफ्ट के लिए और उसी प्रिविलेज का इस्तेमाल करके इस विलेज को एक स्पेशल टूरिस्ट विलेज के रूप में तैयार किया जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले गेट कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइनेजेस जैसी चीजें यहाँ पर लगाई जाएंगी। अभी फिलहाल टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा 1 करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट कर दिया गया है। इस इनिशिएटिव के थ्रू होगा ये कि जो विजिटर्स और टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे वो लोकल आर्टिसंस का काम तो देख ही पाएंगे, साथ ही साथ उनसे ऑथेंटिक होममेड प्रोडक्ट्स यहाँ से खरीद पाएंगे। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों इंडियन स्टील मेकर श्याम स्टील इंडस्ट्रीज के द्वारा एक नया इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सेटअप किया जाएगा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये स्टील प्लांट स्पेसिफिकली चंद्रपुर के गोंद पिपरी में बनकर तैयार होगा। 2 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और ये फिलहाल इसका पहला फेज होगा। आगे चलकर इसको और बढ़ाया जाएगा। 260 मेगावाट का एक कैप्टिव पावर प्लांट भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। अभी फिलहाल जो अग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग 10,115 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि वो उनको लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंस वगैरह में फैसिलिटेट करेंगे और एक बार ये स्टील प्लांट तैयार हो जाता है तो इसके चलते आपको 8,000 से ज़्यादा जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट पुणे मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों पुणे मेट्रो अथॉरिटीज एक नए इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि मेट्रो राइडरशिप को इंक्रीज किया जा सके और इसके अंतर्गत होगा ये कि वो उनकी खुद की डेडिकेटेड फीडर बस सर्विस को लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली पुणे मेट्रो की पिंक लाइन पर अभी फिलहाल राइडरशिप कम देखने को मिल रही है जितनी एस्टिमेट की गई थी। अथॉरिटीज का एस्टिमेट था कि डेली राइडरशिप 2.75 लाख के आसपास होगी, लेकिन अभी फिलहाल ये राइडरशिप 1.88 लाख पर डे के आसपास देखने को मिल रही है, जो प्रोजेक्शन से कम है। और इसका एक बड़ा रीजन लास्ट माइल कनेक्टिविटी बताया जा रहा है, जो भी फिलहाल इन फीडर बसेस के थ्रू फिल की जाएगी। हर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये बसेस ऑपरेट होंगी, जहां पर आसपास के अलग अलग कमर्शियल एरियाज और नेबरहुड्स को कनेक्ट किया जाएगा और होपफुली इसके जरिए पुणे मेट्रो की पिंक लाइन पर राइडरशिप हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद मेट्रो के एक्सपेंशन का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया गया है और इस फेज में से बताया गया है कि वो 8 नए मेट्रो कॉरिडोर्स हैदराबाद के अंदर बनाएंगे। तो दोस्तों हैदराबाद मेट्रो के फिलहाल पहले फेज के अंदर 3 मेट्रो कॉरिडोर्स ऑपरेशनल है, जिनकी टोटल लेंथ 67.2 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन दूसरे फेज में लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि 162 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क यहाँ पर ऐड होगा। अगर कुछ और ब्रेकअप दूं तो फेज 2 को फर्दर 2 अलग अलग फेजेस फेज 2A और फेज 2 में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर फेज 2A में 76.4 किलोमीटर की टोटल लेंथ के 5 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जबकि फेज 2B में 86.1 किलोमीटर की टोटल लेंथ के 3 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। और अभी क्योंकि प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सबमिट कर दिया गया है, तो एक बार जब वहां से अप्रूवल मिलती है तो इसके ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। अगली दो अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर है, जहां पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देश का पहला सेमीकंडक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन अप्रूव कर दिया गया है और ये धोलेरा के अंदर ही तैयार होगा। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा के द्वारा धोलेरा के अंदर तैयार किया जा रहा है उसी को ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में डिक्लेयर किया गया है और उस पूरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट मेन एंकर यूनिट का काम करेगा, क्योंकि 91,000 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी और अगल बगल जितनी भी यूनिट्स बनकर तैयार होंगी वो सारी की सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हिस्सा ही होंगी। और क्योंकि अब इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया है तो अब कंपनीज और अट्रैक्ट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट फिर से उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सेटअप किया जाएगा दादरी के पास और इसको लेकर उन्होंने इनिशियल काम स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्पेसिफिकली दादरी इनलैंड कंटेनर डिपो के पास सेटअप किया जाएगा, जहां पर इसके साथ तो कनेक्टिविटी होगी, साथ ही साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ में भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। 174 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर बड़े वेयर हाउसेस, कार्गो यार्ड्स, कंटेनर टर्मिनल्स और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। अडानी ग्रुप, सुपर हैंडलर्स और इंतजार लॉजिस्टिक जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके द्वारा अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया गया है यहाँ पर उनकी यूनिट्स को सेटअप करने के लिए। मिनिमम 1,000 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और अगर इसे प्रॉपर्ली तैयार कर लिया जाता है तो इसके चलते आपको 5,000 से ज़्यादा जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट सी बेस्ड टूरिज्म एक्टिविटीज के इंट्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है और इसके अंतर्गत फिलहाल उन्होंने मिनी क्रूज सर्विसेज का प्रपोजल सामने रखा है। तो दोस्तों इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं तो आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले विशाखापट्टनम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रूज टर्मिनल सेटअप किया गया था 100 करोड़ रुपीस खर्च करके। और अभी फिलहाल ऐसा बताया गया है कि उस टर्मिनल का इस्तेमाल साल में 1-2 बार ही होता है,
क्योंकि उसका इस्तेमाल मेनली अभी जो बड़े-बड़े क्रूज़ लाइनर्स हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो साल में 1-2 बार ही यहाँ पर उनकी सर्विसेज़ को ऑपरेट करते हैं। साल के ज़्यादातर समय क्रूज़ होने से खाली पड़ा रहता है, तो अभी फ़िलहाल उसको यूटिलाइज़ करने की बात यहाँ पर की जा रही है। और अगर यहाँ पर मिनी क्रूज़ सर्विसेज़ ऑपरेट की जाती हैं, जो कि डेली बेसिस पर ऑपरेट होंगी या फिर वीकली बेसिस पर ऑपरेट होंगी, तो उसके चलते इस टर्मिनल का इस्तेमाल अच्छे खासे स्केल पर हो पाएगा। और उसी को लेकर अभी यहाँ पर फ़िलहाल 3 रूट्स भी तैयार किए गए हैं, जिसमें विशाखापट्टनम से भीमिली के बीच में, विशाखापट्टनम से श्रीकाकुलम के बीच, जबकि एक विशाखापट्टनम से विजयनगरम के बीच में भी ऑपरेट होगा। अगर ये सक्सेसफुली ऑपरेट हो जाते हैं तो आगे चलकर इसी तरह की और बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लेकर है, जहां पर दोस्तों अमेरिकन जायंट एप्पल ने भारत के फेवर में सप्लाई चेन को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के डेटा के अकॉर्डिंग एप्पल के वो सप्लायर जो कि भारत के अंदर अभी उनके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्होंने $2.8 बिलियन के कंपोनेंट्स भारत से चाइना को एक्सपोर्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि एप्पल के बहुत सारे सप्लायर्स ने भारत के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। अलग-अलग टाइप के कंपोनेंट्स अभी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इसी का ये रिजल्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जहां पर एप्पल के कंपोनेंट सप्लायर्स के द्वारा $920 मिलियन के एक्सपोर्ट्स भारत से चाइना को किए गए थे, अब वो बढ़कर फाइनेंशियल 2025-26 में जनवरी तक $2.8 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। और जैसा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि जब तक मार्च का डेटा आएगा तब तक ये एक्सपोर्ट्स $3.5 बिलियन पर पहुंच जाएंगे, जो दिखाता है कि सप्लाई चेन अभी भारत की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि हम सिर्फ चाइना से कंपोनेंट्स इंपोर्ट ही किया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक्सपोर्टिंग भी स्टार्ट कर दी गई है, और होपफुली आगे चलकर हमें ये नंबर और बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। अगली दोस्त अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों गुजरात के अंदर अभी और डबल डेकर बसेस को ऑपरेट किया जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा, क्योंकि फिलहाल 4 नए डबल डेकर बसेस के इंट्रोडक्शन को लेकर अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यानी कि AMTS के द्वारा टेंडर इनवाइट किए गए हैं। तो दोस्तों ये बसेस बिल्कुल वैसी ही बसेस होंगी जैसे कि फिलहाल अभी अहमदाबाद के अंदर ऑपरेट हो रही हैं, जो कि स्पेसिफिकली महात्मा मंदिर के आसपास के एरिया में ऑपरेट की जा रही है। हर बस की सीटिंग कैपेसिटी 65 पैसेंजर्स के आसपास होगी। इसके साथ साथ इनमें CCTV कैमरास, पैनिक बटन्स और USB चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे। एक सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर के आसपास ये रन कर पाएंगी, और बहुत ही जल्द आपको ये अहमदाबाद के रोड्स पर ऑपरेट होते हुए भी दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इकोनॉमी को लेकर है, जो एक टाइप की बुरी ही खबर है, क्योंकि दोस्तों IMF की लेटेस्ट रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग भारत की GDP की रैंक गिरकर ग्लोबली 6th रैंक पर चली गई है। दोस्तों बेसिकली आप जानते हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके थे, जहां पर रिसेंटली हमने जापान को ओवरटेक कर दिया था, जबकि UK को तो हम पहले ही ओवरटेक कर चुके थे। और अभी भी हालांकि GDP ग्रोथ या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू एडिशन में हम जापान और UK जैसी कंट्री से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इंडियन रुपये के साथ में है, क्योंकि इंडियन रुपये की वैल्यू लगातार गिरती चली जा रही है और ये लगातार डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है। अभी फिलहाल $1 93 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है, और अभी जिस हिसाब का सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत ही जल्दी $1 100 रुपीज़ को क्रॉस कर जाएगा, जो हमारी इकोनॉमी के लिए तो खराब होगा ही होगा, साथ ही साथ इंडियन रुपये के लिए भी काफ़ी खराब होगा, क्योंकि अगर एक बार इंडियन रुपये की वैल्यू ज़्यादा गिर जाती है तो फिर उसको रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। उम्मीद ये है कि भारत सरकार भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होगी और जल्दी इसको लेकर कोई बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद के अंदर एक नया रोवे तैयार किया जाएगा, स्पेसिफिकली कुतुबशाही टॉम्ब्स को गोलकोंडा फोर्ट से लिंक करने के लिए। और अभी फिलहाल ये बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट क्लियरेंस स्टेज में एंटर कर चुका है। तो दोस्तों ये रोवे एक अल्टरनेटिव होगा रोड ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि अभी फिलहाल इन दोनों हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स को जो रोड लिंक करता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा समय भी खराब हो जाता है। लेकिन एक बार ये रोवे बन जाएगा तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर लोग यहाँ पर ट्रैवल कर पाएंगे। 1.3 किलोमीटर के आसपास रफली इसकी लेंथ होगी, और 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा। और अभी तो ये क्लियरेंस स्टेज में पहुंच चुका है, तो जल्दी इसके ऊपर आपको काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।